देखिए, जैसा कि हम जानते हैं सोनमर्ग बाकी जो कि हमारी यूटी की बाकी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उन्हीं की तरह एक मशहूर डेस्टिनेशन है। तो टूरिस्टों की नंबर वन चॉइस पे रहती है। गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग एक गोल्डन ट्रायंगल की तरह लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, टूरिज्म स्टेक होल्डर्स इस्तेमाल कर रहे हैं इस चीज़ को। तो जहाँ तक अथॉरिटी की बात की जाए या यहाँ डेवलपमेंट एस्पेक्ट के बारे में बात की जाए, ऑलरेडी जो भी इंपॉर्टेंट इसमें स्टेक होल्डर्स हैं वो उन्होंने अपने कदम यहाँ मैं कहूँगा कि जमाए हुए हैं। ऐसे है कि अथॉरिटी को भी क्रिएट किए हुए तकरीबन आज से 20 साल पहले अथॉरिटी बनी है। उससे पहले भी यहाँ जो इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर आपके होटलियर हैं, पोनी वालाज हैं या आपके टैक्सी ऑपरेटर्स हैं, जो भी हैं वो ऑलरेडी यहाँ पे उनका एक मुनज़्ज़म तरीके से वो काम कर रहे हैं। अथॉरिटी की जहाँ बात की जाए, अथॉरिटी जो भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उस चीज़ को लेकर अथॉरिटी चलती है। वो देखती है कि टूरिस्ट को किस जगह पब्लिक कन्वीनियंस चाहिए, किस जगह कोई विविंग डेक चाहिए या बाकी कौन कौन से ऐसे एडवेंचर के मतलब एडवेंचर सपोर्ट्स के हवाले से क्या डेवलपमेंट की जाए, वो उन चीज़ों को लेकर अथॉरिटी काम करती है। रिसेंटली हमने डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म की मदद से एक यहाँ जिप लाइन भी चलाई। उसके बगैर भी हम आने वाले दिनों में काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ को मद्देनजर रखते हुए काम कर रहे हैं। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम हम वो जो एक्टिविटीज़ है, नई एक्टिविटीज़ जिसमें एडवेंचर भी होगा, कुछ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ भी होंगी, वो इंशाल्लाह सोनमर्ग में आएंगी। कि ऑलरेडी आपको ये पता होगा कि डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म की तरफ से एक एक्ट है, रजिस्ट्रेशन ऑफ टूरिस्ट ट्रेड एक्ट। उस एक्ट की रो से जो भी आदमी, जो भी स्टेक होल्डर टूरिस्ट के साथ काम करेगा उसको डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म के साथ रजिस्टर होना है। तो जैसे आप देखते हो कि टूरिस्ट गाइड है, होटल वाला है, ट्रेवल एजेंट है, पोनी वाला है, सिलेज वाला है, ये सभी मैक्सिमम जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म के पास रजिस्टर होते हैं। रजिस्ट्रेशन का मकसद ही यही है कि टूरिस्ट जो है हमें पता हो कि जो भी आदमी टूरिस्ट के साथ काम कर रहा है उसके बैकग्राउंड कैसे, उसमें एक चेक होता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट ढूंढते हैं, वो उसका बेसिक चीज़ देखते हैं वो कहाँ का है, क्या है। यानी एक फुल फ्लेज्ड तरीके से, एक मुनज़्ज़म तरीके से ये डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म की एक रजिस्ट्रेशन जो एक्ट है उसके रो से वो रजिस्टर होते हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि जो भी स्टेक होल्डर टूरिस्ट के साथ काम करेगा वो रजिस्टर होना चाहिए और मैक्सिमम होते भी हैं। अगर आप सोनमर्ग की बात करें, यहाँ पे तकरीबन 1400-1450 के करीब पोनी वाला रजिस्टर है। ऐसे ही होटल वालों की बात करें, जो बड़े बड़े होटलियर हैं वो भी रजिस्टर है टूरिज्म डिपार्टमेंट के पास। तो डेवलपमेंट अथॉरिटी का अलग से एक ये है कि हम डेवलपमेंट अथॉरिटी क्या करती है, हम एक बोका ऑपरेट करते हैं जो हम कंस्ट्रक्शन की इजाज़त देते हैं। वो मास्टर प्लान को मद्देनजर रखते हुए, बाकी रूल्स रेगुलेशन को मद्देनजर रखते हुए कंस्ट्रक्शन की परमिशन मिलती है, जो भी स्ट्रक्चर बनना है। लेकिन जो रजिस्ट्रेशन है उसको टूरिस्ट के किस काम के लिए चलाना है वो डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म की अथॉरिटी जो है उसको रजिस्टर करना होता है। तो जहाँ तक आपने ये बात कही कि टूरिस्ट के साथ, देखिए हम इस बात से मतलब ये नहीं कहेंगे कि हर एक जो भी काम करता है वो रजिस्टर हो या मतलब होना चाहिए, लेकिन जो अभी काम करते हो सकता है उसमें कुछ परसेंटेज ऐसी भी हो जो रजिस्टर्ड नहीं है। इसीलिए डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म की यहाँ एक इन्फोर्समेंट टीम के बंदे होते हैं, टूरिस्ट पुलिस होते हैं, वो इस चीज़ पे नज़र रखे होते हैं। कभी जो पकड़े जाते हैं उन पर फाइन किया जाता है या बाकी जो भी कार्रवाई है उस एक्ट की रो से वो हो जाती है। लेकिन मैंने जैसे कहा कि जो भी होटल बन रहा है या जो भी स्ट्रक्चर बनना है उनका कोबा एक्ट है, कंट्रोल ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशंस एक्ट, उसकी रो से या जेएंडके डेवलपमेंट एक्ट की रो से एक बोका बनती है, बिल्डिंग ऑपरेशन कंट्रोल अथॉरिटी। वो मतलब जो भी एप्लीकेंट होगा, जैसे मैंने एक कहा, एक बोका की कमेटी होती है, तो उस कमेटी में केसेस आते हैं जिसको भी कंस्ट्रक्शन के परमिशन होते हैं। तो वो कमेटी पूरे तरीके से हर एंगल को मद्देनजर रख के डिसीजन लेती है कि किसको क्या चीज़ कंस्ट्रक्ट करनी है। उसमें टाउन प्लान के मेंबर होते हैं, बाकी फॉरेस्ट के मेंबर होते हैं, सीईओ जो होता है वो मेंबर सेक्रेटरी होता है, एज एंड डिप्टी कमिश्नर साहब जो होते हैं वो चेयरमैन बोका होते हैं। तो वो जो भी केस डिसाइड करते हैं वो अकॉर्डिंगली ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट होता है। तो इलीगल कंस्ट्रक्शन की मैं अभी एज एंड डेट की बात कर लूँ, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने यहाँ के माहौल को की हिफाजत को मद्देनजर रखते हुए रिसेंटली एक 27 मार्च को एक ऑर्डर इशू हो गया है जिसकी रो से अभी कंस्ट्रक्शन पे पूरी पाबंदी है। तो एज ऑन डेट यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी नहीं हो रही है। मैं ये बताऊंगा कि एसडीए जो सोनमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी है, हमारा एक खास रोल है। हम सैनिटेशन के लिए जो रो से हमारी एक टीम होती है, हम कंट्रैक्ट पूरा इसमें अलॉट करते हैं जो यहाँ की सैनिटेशन को देखते हैं। आपने देखा होगा कि सोनमर्ग पॉलीथीन वगैरह के हिसाब से बहुत सारे मकामात से बेहतर है।
हमारा इस पे पूरी हमारी नज़र रहती है। और मैं आपको एक अच्छी बात बताऊं कि सोनमर्ग में यहाँ पे एक सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट है अथॉरिटी का, जो 11 MT का है। तो उसमें हर रोज़ तकरीबन 11 MT के करीब जो सॉलिड वेस्ट है वो डिस्पोजल होता है, चाहे वो प्लास्टिक वेस्ट हो या आपका बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हो, जिसमें यहाँ के हो जो भी वेस्ट होता है, खाने का वेस्ट हो या बाकी चीज़ों का वेस्ट है, वो उस प्लांट में जाता है और साइंटिफिक तरीके से उसका डिस्पोजल हो जाता है। मेरी मैसेज यही रहेगी कि देखें, नेचर कुदरत का एक बहुत बड़ा असासा है, हमें इसकी हिफाजत करनी चाहिए और हमें वो चीज़ नहीं करनी चाहिए जिससे माहौल की आलूदगी हो। और यानी जो दूसरे टूरिस्ट आए या दूसरे लोग आए, वो भी इस जहाँ पे आपने अपने ये हसीन नज़ारों का लुत्फ़ लिया है, वो भी आके इन हसीन नज़ारों का लुत्फ़ ले लें। बहुत बहुत